हमेशा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने की और अपहोल्ड करने की बात होती है, पर क्या हो जब इस इंस्टीट्यूशन के ही सोल्जर्स यानी कि लॉयर्स को दबाने की कोशिश सामने आए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी हियरिंग हुई है जिसमें सिर्फ लॉ की टेक्निकलिटीज नहीं बल्कि डेमोक्रेसी और लीगल एथिक्स का कोर टच हो गया। बात हो रही है ईडी के उन समन्स की जो उसने सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्तर और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को एक लीगल ओपिनियन दिया था। अब सोचिए, अगर सिर्फ लीगल ओपिनियन देना ही एक क्राइम बन जाए तो लीगल प्रोफेशन का क्या होगा? यही सवाल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने आया तो उन्होंने फटकार लगाना शुरू किया। तो क्या बातें सीजेआई गवई ने कही है, क्या बातें ईडी के खिलाफ गई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? चलिए सब कुछ देखते हैं। अब इस पूरे मैटर में ईडी का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने सीनियर एडवोकेट्स दत्तर और वेणुगोपाल को समन किया था, लेकिन जब बार एसोसिएशंस ने अक्रॉस इंडिया रिएक्ट किया और वो भी काफी स्ट्रांगली, तो ईडी ने तुरंत अपने समन्स विड्रॉ कर लिए थे। सिर्फ यही नहीं, ईडी ने एक इंटरनल सर्कुलर भी इशू किया जिसमें साफ कहा गया कि सेक्शन 132 के वायलेशन में किसी भी लॉयर को बिना अप्रूवल के समन नहीं किया जाएगा और अब से ईडी के डायरेक्टर की परमिशन के बिना कोई भी एडवोकेट समन नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यही खत्म नहीं किया। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में खुद इनिशिएट किया है सुमोटो, बिना किसी पिटिशन के। अब जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने सीधा बोला, इन टर्की इंटायर बार एसोसिएशन वाज डिसबैंडेड, वी कैन नॉट गो दैट वे। इस रिमार्क से उन्होंने क्लियर वार्निंग दी कि अगर लॉयर्स के राइट्स को अंडरमाइन किया गया तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे डायरेक्ट अटैक होगा। अब इस पॉइंट का सपोर्ट किया अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने भी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ईडी का काम गलत था। I told ED that what you have done is wrong। अब ये एक रेयर मोमेंट था जहां इंडिया के टॉप लीगल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ओपनली कहा कि लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड फॉर गिविंग ओपिनियंस। पर आपको बता दें कि जब ये केस सीजे बी.आर. गवई के सामने पहली बार आया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि lawyers cannot be summoned in this manner as such interactions are protected by privileged communication। और उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि उन्होंने ईडी को पर्सनली इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने जो एक्शन लिया था वो गलत है। पर सीजे गवई ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आई एम नोटिसिंग सिमिलर पैटर्न्स इन सेवरल मैटर्स। अब इस पर एसजी ने कहा कि प्लीज डू नॉट बी गाइडेड बाय इंटरव्यूज और मीडिया रिपोर्ट्स। लॉयर्स कैनॉट बी समन्ड merely for providing legal opinions। At times, general observations are misunderstood as being about specific cases। There is a concerted attempt to build a narrative against the institution। एसजी तुषार मेहता ने यहाँ पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया रिपोर्ट्स या जो न्यूज में दिखाई जाती है उस पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश की जा रही है कि ईडी के खिलाफ ही कुछ बातें कही जाए, ये दिखाया जाए कि ईडी पॉलिटिकली मूव कर रही है या जानबूझकर टारगेट कर रही है। इस पर ही एसजी मेहता ने वापस से कहा, इवन इफ अ पर्सन इज अ पॉलिटिशियन अक्यूज्ड इन अ ₹3,000 crore scam, a narrative cannot be shaped solely through interviews और मीडिया स्टेटमेंट्स। तो वहीं उन्होंने वापस से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पे जो बातें वायरल होती है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर सीजे बी.आर. गवई ने कहा कि वी आर सीइंग इन मल्टीपल केसेस दैट इवन आफ्टर रीसेंट ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट द ईडी कीप्स फाइलिंग अपील्स। वी डोंट हैव टाइम टू वॉच यूट्यूब और एनीथिंग एल्स। वी नाउ हैव टू ले डाउन गाइडलाइंस। इस पर एसजी तुषार मेहता ने अग्री किया कि यस, गाइडलाइंस आल्सो, बट वन कैन स्टिल बिल्ड नैरेटिव्स आउटसाइड द कोर्ट। इस पर बेंच में बैठे जस्टिस विनोद चंद्रन ने कहा कि यू कैन नॉट से दैट वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच नैरेटिव्स। उन्होंने ये कहा कि एसजी मेहता ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस हो जाएगी, इसलिए उन्हें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। इस पर सीजीआई ने वापस से कहा, नन ऑफ अस आर टेकिंग दिस adversarial manner। We are also lawyers and we also get argumentative। इस पर सीनियर एडवोकेट विपिन नायर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ग्रेटफुल दैट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन वाज कंसिडर्ड। द लॉयर इन्वॉल्व्ड वाज इन स्पेन एट द टाइम एंड कुडंट इवन स्लीप। इस पर सीजीआई बी.आर. गवई ने एक बड़ा ऑर्डर भी दिया। उन्होंने कहा अलाउ ऑल इंटरवेंशंस। और इस पर एसजी मेहता ने कहा कि वंस वी लर्न्ड अबाउट मिस्टर दत्तर
Top officials acted immediately and a circular was issued within 6 hours. तो एस.जी. मेहता ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि ईडी ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर को समन्स भेजे हैं, तो उन्होंने तुरंत ईडी से बात की थी और जिसके बाद ईडी का सर्कुलर आया था। अब सीजे बी.आर. गवई ने कहा कि जुलाई 29 को वो इस केस को वापस से लिस्ट करेंगे और अभी तक के लिए इस केस में जितने इंटरवेंशन आएंगे सब अलाउड है। अब इस हियरिंग के दौरान एस.जी. तुषार मेहता ने भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया था, जहां उन्होंने बोला कि एक लॉयर ने अलिजेडली एक मर्डर अक्यूज को गाइडेंस दी थी पोस्ट इंसिडेंट, पर इस पर कोर्ट ने उस बात को हैंडल करते हुए क्लैरिफाई किया कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं और ये एक्सेप्शंस जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के जजमेंट में क्लियरली लेड डाउन भी है। सीजीआई ने कंफर्म भी किया कि यस देयर इज एन ऑर्डर बाय जस्टिस विश्वनाथन ऑल्सो, मतलब लॉ ऑलरेडी ये स्पेसिफाई करता है कि कब एक लॉयर को टारगेट किया जा सकता है और कब नहीं, लेकिन उसका मिसयूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये पूरा एपिसोड एक और चीज हाईलाइट करता है कि ईडी का काम अब बार बार जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आता है। हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के बाद भी ईडी अपील फाइल करती है, नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं और नाउ लॉयर्स भी डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन लेना ये सिग्नल करता है कि जुडिशरी अब साइलेंटली टॉलरेट नहीं करेगी। अब जिन समन्स की वजह से पूरा मुद्दा उठा था वो इसलिए समन भेजे गए थे क्योंकि उन्होंने क्लाइंट एमएस केयर हेल्थ इंश्योरेंस को एक ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के इशू पर लीगल एडवाइस दिया था और ये ईसॉप जोड़ा गया था रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की फॉर्मर चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा से। पर फिर भी लीगल प्रोफेशन का सबसे सेक्रेड प्रिंसिपल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब एक क्लाइंट अपने लॉयर के पास जाता है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके साथ सेफ स्पेस में बात कर रहा है। अगर ईडी जैसी एजेंसीज इस कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करेगी तो लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बोल्ड स्टेप सो मोटो कॉग्निजेंस लेना, क्लियर स्टेटमेंट्स देना और गाइडलाइंस ड्राफ्ट करने का डिसीजन एक मच नीडेड इंटरवेंशन है। अब कोर्ट ने ये भी सिग्नल दिया है कि वो सोशल मीडिया या नैरेटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ओवर रीच करता है तो जुडिशरी उसे चेक करेगी। इस केस के आगे का प्रोग्रेशन इम्पोर्टेंट होगा। जुलाई 29 को जब मैटर फिर से कोर्ट में आएगा तो एमिकस क्यूरी के इनपुट्स, एसजी और एजी की सबमिशंस और बार एसोसिएशंस का स्टैंड सब कंसिडर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि लॉयर्स को इंटिमिडेट करना अब आसान नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।